हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, तब उस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल युग्म कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है, तब उस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। और देखिए बेटा, उसी बल युग्म के आघूर्ण के लिए आज हम सूत्र प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूं कि ये जो आज का जो लेक्चर है बेटा, जिस लेक्चर में आपको ये आर्टिकल में पढ़ाने वाला हूँ बेटा, ये आर्टिकल बेटा आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर के अगर पेपर उठाकर देखें क्वेश्चन पेपर, तो आप देखेंगे कि ये आर्टिकल बार बार रिपीट होता रहता है और आपसे 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा, आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि यदि अभी तक आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे बेटा, तो आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। हमेशा की तरह बेटा, पहले पूरे लेक्चर को समझेंगे, लेक्चर को समझने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि देखिए, समय बचाने के लिए मैंने कुछ डायग्राम आप लोगों के लिए पहले ही बना करके रखा है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन पहले आपको इस डायग्राम को समझाऊंगा कि डायग्राम रियल में है क्या स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, ये लाइंस जो आप बहुत सारी लाइंस देख रहे हैं और ये सब लाइंस जो इसी लाइन की एक ही और एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, इन लाइंस को बेटा हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत बल रेखाएं। देखिए, जब ये वैद्युत बल रेखाएं देखिए एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं और सारी की सारी एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। ठीक है, तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जब वैद्युत बल रेखाएं बेटा क्या हो, एक ही दिशा में चल रही हो और एक दूसरे से क्या हो बेटा, बराबर दूरी पर हो और एक दूसरे कैसे हो बेटा, वो समांतर हो, तो वो कहलाता है बेटा आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र। उम्मीद है कि मेरा आपको समझ में आई होगी। यानी मेरा कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि यदि वैद्युत बल रेखाएं सारी क्या हो बेटा, एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक है, सारी की वैद्युत बल रेखाएं एक ही डायरेक्शन में हो और ये क्या है, एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और जब एक दूसरे बराबर दूरी पर होंगे तो एक दूसरे के समांतर भी होंगी। तो बेटा ये जो इस टाइप की जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये कहलाती हैं बेटा, ये प्रदर्शित करती हैं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। यानी ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं इस डायरेक्शन में चल रही हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये सब क्या है बेटा, ये इस बात को इंगित कर रही हैं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है बेटा क्या है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमने क्या रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। और याद रखें कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, अब हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, क्या है, जिसके एक सिरे पर क्या प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरे सिरे पर होता है माइनस क्यू चार्ज होता है और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है, इन दोनों चार्जेस की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है बेटा, 12 होती है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, जब ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है, इसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और है कहाँ रखा है, ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा है। तो हम जानते हैं बेटा कि जब किसी आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। उम्मीद है कि मेरे आपको समझ में आ रही होगी। तो आवेश यहाँ पर भी है, आवेश यहाँ पर भी है, तो इस प्लस क्यू आवेश से भी कोई ना कोई बल कार्य करेगा, इस माइनस क्यू आवेश में भी कोई ना कोई बल कार्य करेगा। ठीक है, तो पहले हम उस बल की डायरेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं। देखिए, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला जो बल रहेगा बेटा, प्लस क्यू आवेश पर जो लगने वाला बल रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा, अर्थात ये रहेगा, यानी बल की डायरेक्शन रहेगी, ये रहेगी F बराबर। और हम जानते हैं बेटा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल का जो परिमाण होता है वो होता है F बराबर क्यू ई के बराबर। कितना होता है बेटा? F बराबर क्यू ई के बराबर होता है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। देखिए, मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्या होता है, देखिए E बराबर क्या होता है, F अपॉन क्यू नोट होता है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर मैं F का मान निकालना चाहूँ तो वैद्युत क्षेत्र में जो क्यू नोट पर जो बल लगने वाला बल होगा क्या होगा, क्यू नोट ई होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये प्लस के आवेश पर जो लगने वाला बल होगा बेटा F बराबर क्यू ई होगा और ये बेटा प्लस के आवेश पर लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ठीक है, और ये जो माइनस क्यू आवेश है बेटा, इस पर जो लगने वाला बल होगा वो भी बिल्कुल सेम परिमाण का होगा, लेकिन वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, यानी इसकी जो डायरेक्शन आएगी स्टैंड, इस बल की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी बेटा, F बराबर, यानी परिमाण तो वही रहेगा लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, अलग रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए, मैंने आपको बताया, देखिए ए बी क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना करके रखा गया है। अब देखिए, हम जानते हैं बेटा जब किसी आवेश को
जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर आवेश होता है तो दोनों पर बल कार्य करेगा। तो प्लस के आवेश पर जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, जिसका जो मान रहेगा कितना रहेगा, F बराबर QE के बराबर रहेगा। सेम इसी टाइप से बेटा माइनस के आवेश से भी बल कार्य करेगा, क्योंकि ये भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। इस पर जो कार्य करेगा वो भी F बराबर QE के बराबर ही कार्य करेगा। लेकिन ये दोनों बल एक दूसरे के बेटा परिमाण में बराबर हैं, परिमाण में एक दूसरे कैसा बेटा बराबर हैं, लेकिन क्या बेटा एक दूसरे के समांतर भी हैं, एक दूसरे के समांतर भी हैं। देखिए इस लाइन को आगे बढ़ा चाहे पीछे बढ़ा के देख लो, यानी कहने का मतलब है देखो एक दूसरे के समांतर हैं, उम्मीद है कि मेरे तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। लेकिन परिमाण में बराबर हैं, ठीक है, समांतर भी हैं, लेकिन बेटा इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। डायरेक्शन क्या है बेटा, अलग, यानी इस बल की जो डायरेक्शन है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है और इस बल की जो डायरेक्शन है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। यानी ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, जब वैद्युत बल रेखाएं जब इधर चल रही हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो प्लस के आवेश पर जो बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, जबकि माइनस के आवेश पर जो लग रहा है, माइनस के आवेश पर जो बल लग रहा है बेटा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए अगर ये मेरा क्या बेटा ये वैद्युत द्विध्रुव है, यानी इस टाइप से रखा थीटा कोण बना करके, तो ये जो दोनों बल हैं ये वाला F और ये वाला F, अगर मैं इसको 1 2 का नाम भी दे सकता हूँ, मान लीजिए F1 है और ये मान लीजिए F2 है, ठीक है। तो ये दोनों जो बल है F1 और F2 इस द्विध्रुव को इस टाइप से घुमाने का कर रहे हैं बेटा, प्रयास कर रहे हैं। इस कहने का मतलब मेरा ये है, यानी ये जो आपका बल F1 है, दूसरा बल क्या F2 है और ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो ये द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब इसको घुमाने में, ठीक है, जो टॉर्क काम करता है यानी बल आघूर्ण कार्य करता है, उसके लिए हम सूत्र प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। देखिए स्टैंड, देखिए समय बचाने के लिए मैं थोड़ी स्क्रीन पर इसकी जो जरूरत जितनी आवश्यक थ्योरी है वो मैंने लिख रखी है। मैंने क्या लिखा देखिए समझे, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश जैसे कि आप देख रहे हैं, तो और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश, यह आएगा स्टैंड, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा 2L है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी बेटा 2L है, ठीक है। अच्छा अब देखिए प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F1 बराबर QE, F1 बराबर QE मैंने आपको बताया, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या F2, यानी वो भी क्या F बराबर QE के बराबर ही है, F बराबर QE के बराबर है। बस सुन आ रही है। अब देखिए दोनों के बल क्या, दोनों बलों के परिमाण एक दूसरे के बराबर हैं, बस में आ रही है, और ये एक दूसरे के समांतर भी हैं, लेकिन इनकी जो क्रिया रेखा है वो अलग अलग हैं, यानी कि जो दिशाएं वो अलग अलग हैं। तो वही मैंने वो बात लिखी, देखिए ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर, ठीक है, बराबर इसलिए देखो परिमाण बिल्कुल बराबर, विपरीत का मतलब क्या है, उसकी क्रिया रेखा उधर को, इसकी क्रिया रेखा इधर को है, तथा समांतर देख लीजिए इसको, देखिए यानी इस लाइन को पीछे आगे बढ़ा करके देखो F2 की डायरेक्शन को, ठीक है, तो इस टाइप से दिखाई देगी, ये F1 को पीछे हटाइए, बस में आ रही है। तो एक दूसरे कैसे नहीं रही है, समांतर है, बस में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो क्या देखिए एक दूसरे के समांतर हैं, अतः ये एक बलयुग का निर्माण करते हैं जिसे प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं, जिसे टो से प्रदर्शित करते हैं, बस में आ रही है। यानी बलयुग के आघूर्ण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा, टो से प्रदर्शित करते हैं, ये याद रखेंगे टो का चिन्ह है। तो इस बलयुग का आघूर्ण, ठीक है, टो बराबर करता है बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। तो स्टैंड देखिए ये टो बराबर ये रहा आपका। अब बल क्या है बेटा, बल या तो चाहे F1 लिख लो चाहे F2, यानी किसी एक बल का परिमाण लिखना हमें, किसी एक बल का परिमाण, मान लीजिए F1 लिख लेते हैं, बात समझ में आ रही है, F1 लिख देते हैं, F2 भी लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि F1 और F2 के मान तो सेम ही है, बात समझ में आ रही है। अब लंबवत दूरी क्या है बेटा, लंबवत दूरी क्या होती है बेटा, जो बल की दिशा से 90 अंश का कोण बनाए, बात समझ में आ रही है। लंबवत दूरी का मतलब है जो बल की दिशा से 90 अंश का कोण बनाए। तो देखिए कौन सी, देखिए बल की डायरेक्शन तो ये है, बल की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो लंबवत दूरी कौन सी होगी, लंबवत दूरी जो बल की दिशा 90 अंश का कोण बनाए, तो 90 अंश का कोण ये बन रहा है। उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आ रही होगी। ये थीटा कितना बेटा आपका 90 अंश है, तो लंबवत दूरी कौन सी हो गई, AC हो गई। लंबवत दूरी कितनी है बेटा, AC, यानी बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी, तो बल के लिए तो मैंने F1 लिख लिया, ठीक है। अब F1 के साथ 90 अंश का कौन सी रेखा बना रही है, यानी AC जो है, ये जो AC है वो F1 के साथ 90 अंश का कोण बना रही है, यानी पहले वाले बल के साथ, यानी F1 के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। तो लंबवत दूरी कौन रहेगी यहाँ पे, AC रहेगी, क्या रहेगी बेटा, AC रहेगी, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, टो बराबर हो जाएगा स्टैंड, ध्यान से समझें, देखिए टो बराबर F1 का मान लीजिए, F1 क्या है, QE के बराबर है, QE के बराबर स्टैंड, ठीक है। अच्छा AC आप देखिए, AC हमें निकालना पड़ेगा डायग्राम से, तो AC को निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा है और थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होता है बेटा आपका लंब बटे
कण होता है, लंब बटे कण, ठीक है। अब थीटा के सामने क्या होता है, लंब, तो थीटा के सामने लंब क्या है, AC है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब कण क्या बेटा, ये क्या है 90 अंश का कोण है, बात समझ में आ रही है, यानी एकांतर, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, एकांतर कोण है दोनों ये, ठीक है। 90 अंश के सामने क्या होता है, हमेशा क्या होता है बेटा, आपका कण होता है। कण कौन सा आ गया आपका, AB हो गया, क्या हो गया बेटा, AB हो गया। फिर तो साइन थीटा लिख दीजिए, साइन थीटा बेटा आपका ये रहा, और AC हमें निकालना है, AC को हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब AB, A और B, AB क्या वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी वैद्युत की लंबाई कितनी होती है, 12 के बराबर होती है, यानी AB कितनी है बेटा, 12 के बराबर है, बस समझ में आ रही है। अब वन मान के इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये कितना आएगा, AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर आएगा बेटा आपका, यानी AC बराबर आएगा 12 साइन थीटा, यानी AC बराबर आएगा बेटा 12 साइन थीटा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो AC का मान कितना आ गया बेटा, ये आ गया 12 साइन थीटा, तो यहाँ पे रख दीजिए AC की जगह कितना रख दीजिए 12 साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए थोड़ा इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, देखिए Q, चलिए मैं थोड़ा एक लाइन में बढ़ा ही देता हूँ, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिए Q को मैंने ये लिखा, ठीक है स्टूडेंट, और 12 को लिख लीजिए, 12 ये आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्या बचा, E बचा, ये E आ गया, और साइन थीटा बेटा आपका ये आ गया, ठीक है। अब ये जो Q × 12 होता है, यानी कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहता है, वैद्युत द्विध्रुव यानी P कहलाता है। परंतु मैं लिखूंगा परंतु Q × 12 बराबर कितना होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये होता है बेटा आपका, चलिए थोड़ा मैं तो नीचे लिखता हूँ, ये होता है Q × 12 बराबर कितना होता है बेटा P, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है बेटा, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ये हो जाएगा बेटा टो बराबर हो जाएगा स्टैंड आपके बाद, ये P बन जाएगा, तो हो जाएगा PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, ये आ गया स्टैंड, ठीक है। न्यूटन मीटर क्यों, इसका मात्रक, क्योंकि टो का काय पर निर्भर करता है, एक तो बल पे, तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, लंब दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसलिए बलागुण का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी स्टैंड, ठीक है। तो देखिए अब स्टैंड यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके आगे के इसके केस बताने वाला हूँ कि द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र समांतर रखेंगे तब कितना बलागुण कार्य करेगा, इसके लंबवत रखेंगे तब कितना बलागुण कार्य करेगा, तो इसको ठीक है, इसको आगे इसके आगे चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड, ठीक है। चलिए तो देखिए, चलिए ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, अगर चलते हैं स्टैंड। देखिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैंने AC का मान कैसे निकाला था, है ना। अब मैं इसी को साफ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको समझा दूंगा स्टैंड, ठीक है। चलिए साफ करते हैं। देखिए तो स्टैंड आपका जो मेन फार्मूला आया है आपके पास वो कितना है, टो बराबर PE साइन थीटा के बराबर है, टो बराबर PE साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब देखिए केस नंबर फर्स्ट, यानी स्थिति नंबर फर्स्ट क्या है, अगर मैं ये कहूँ बेटा कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा, अर्थात ऐसे रखा है, बात समझ में आ रही है, इस टाइप से रखा है, ठीक है। तो उस पर कितना बलागुण कार्य करेगा, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच में कोई भी एंगल नहीं रहेगा, कोई भी एंगल नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब थीटा इजिकल टू कितना 0, 0 के लिए कब की बात कर रहा हूँ, जब ये इसके वैद्युत क्षेत्र के कैसे रखा बेटा, समांतर रखा है, कैसे रखा है, वैद्युत क्षेत्र कैसे रखा बेटा, ये समांतर रखा है, कौन, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो टो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए टो बराबर आएगा स्टैंड, टो बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा होता है, और थीटा के लिए कितना लिख रहा हूँ मैं, अब 0 लिख रहा हूँ, तो टो बराबर कितना आ जाएगा, देखिए साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0, और जब 0 से गुणा करेगा तो सारा 0 हो जाएगा, यानी टो का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर। देखिए स्टैंड, यानी जब वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया था तो बलागुण का मान कितना आया था, PE साइन थीटा बराबर आया था। लेकिन जब वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है बेटा, तो उस पर कोई बलागुण कार्य नहीं करता है। इस स्थिति में होता क्या बेटा, जब द्विध्रुव ऐसे रखा होता है बेटा, ऐसे रखा होता है तो बल तो कार्य करेगा F1 और F2, लेकिन F1 करेगा इधर को कार्य और F2 करेगा इधर को कार्य, यानी F1 की डायरेक्शन है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, F2 की डायरेक्शन है कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये दोनों बल क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को खींचने का प्रयास करेंगे, और समझ में आ रही, इसको घुमाने का प्रयास नहीं करेंगे, F1 उधर की ओर को खींचेगा, F2 इधर को खींचेगा, यानी इस टाइप से ये खींचने का प्रयास करेंगे, बात समझ में आ रही, इसको घुमाने का प्रयास नहीं करेंगे। कब, जब ये इसके समांतर रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैसे लेते हैं बेटा, जब इसके लंबवत रखा हो, कैसे रखा हो बेटा, लंबवत रखा हो, यानी जब थीटा कितना हो, इसका केस नंबर 2, केस नंबर सेकंड क्या है इसका, जब थीटा कितना हो बेटा 90 कब होगा, जब ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होगा बेटा, कैसे रखा होगा,
लंबवत रखा होगा। तो देखिए टू बराबर कितना आएगा, टू बराबर आएगा बेटा पी ई साइन 90। ठीक है स्टूडेंट, तो टू बराबर आ जाएगा पी ई, साइन 90 का मान होता है 1, तो इसलिए टू बराबर आएगा आपका बेटा पी ई का बराबर आएगा, कितनी आएगा बेटा पी के बराबर आएगा न्यूटन मीटर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और देखिए स्टूडेंट, जब वैद्युत ध्रुव लंबवत का मतलब किस टाइप से रखा है बेटा, ऐसे रखा है। देखिए जब वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र लंबवत रखा हो बेटा, ठीक है, तब इसको लाने में सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, सबसे ज़्यादा यानी वैद्युत क्षेत्र का करिए लंबवत रखा है, थीटा इक्वल टू 90 पर रखा है स्टैंड, ठीक है, तो इसको इस टाइप से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने में या घुमाने में सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो बलागुण का मान आएगा वो अधिकतम होगा, टो का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा मैक्सिमम होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसकी अगली कंडीशन को समझाने जा रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ से इसको साफ कर रहा हूँ, केस नंबर फर्स्ट को साफ कर दूंगा, तब यहाँ इसकी सेकंड केस को समझाऊंगा स्टैंड। ठीक है, चलिए साफ कर रहा हूँ। देखिए तो यह आएगा स्टैंड आप लोग के पास, ध्यान समझें, यानी कहने का मतलब ये है कि टो क्या हो जाएगा, ये मैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैक्स, और पी ई। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पी का मान निकालूँ, पी का, तो जब मैं पी का मान निकालूंगा स्टैंड, तो पी बराबर हो जाएगा आपका टो मैक्स अपॉन ई हो जाएगा। यानी यहाँ से पी का मान निकालूंगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा ई इसके अपॉन में आ जाएगा। और अगर मैं यह कहूँ यदि ई इक्वल टू कितना हो जाए, ई इक्वल टू हो जाए बेटा 1 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। ठीक है, तो इस केस में पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा टो मैक्स के बराबर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं बेटा, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो बल अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है, अर्थात P इक्वल होता है टो मैक्स के बराबर होता है। देखिए बेटा, अधिकांश कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तो आप एक जानते ही हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि इस आर्टिकल के आधार पर इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछी जाती है। उम्मीद है कि मेरा आपको समझ में आई होगी कि यहाँ से हम इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एक प्रकार से और परिभाषित कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, जरा परिभाषा लिख लीजिए, अतः करके जरूर लिखें बेटा, ये एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। जब जब ये आर्टिकल आता है तो ये डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ इस सूत्र के आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को यानी पी को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, उसकी परिभाषा जरूर पूछी जाती है इस एग्जाम में जब ये आर्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो एक स्टूडेंट ये P तो मैक्स के बराबर कब आया है, जब E का मान कैसे रखा है, मैंने बन रखा है, E का मान मैंने बन रखा है यानी एकांक रखा है, और वैद्युत ध्रुव को कैसे रखा है, हमने इसके लंबवत रखा है। तो इन दो केसों को इसकी डेफिनेशन में हम खोल करके दिखाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो लिखेंगे अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव को एकांक व एक समान, एकांक का मतलब ई का मान बन है, एक समान का मतलब वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, यानी वैद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ, अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये इसकी डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई। ये डेफिनेशन जो थी पी की वो इस आर्टिकल के आधार पर थी। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए बेटा और इस प्रकार से अपना नोट्स बनाना चाहते हैं, पूरी फीस को पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये आर्टिकल बेटा परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है।